जिसको पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रचा है। ये कविता हम सबको वीरता का पाठ पढ़ाती है। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब गुरु कलम की नैनों में क्रोधाग्नि लगी और भीष्म हुए। गुरुवर बनेगे सेनापति, ये चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर जूझ रहे वे चाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संदेह हो, गुरुवर द्वारा वे ज्येष्ठ पांडु सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समय मुंड से पाट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। सेना की ये दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बच उठा कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा तीनों ने मिलकर हम प्रण में प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तरफ ले जाएंगे। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुए, ये देख शत्रुघ्न सुखी हुए, जो सदा शांतित रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। नित्सैन्य ताल को दुखी देख फिर शेर बब्बर को जगना था, जो धनी धनुष के बंदे थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 वर्ष मगर ये बड़े धनुष का धनु है, सबने देखा कोई और नहीं है, अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये भेद गर्भ में सुना हुआ, दादाजी चिंता दूर करो, ये सुन 700 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल रथ घोड़सवार ने गदा गदा कर धीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वे द्वार तीसरे पार हुआ, पर आज जयद्रथ के आगे चारों हुए लाचार। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई न पीछे अपना था। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई न पीछे अपना था, पर विचलित तनिक नबी हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। फिर कोई एक भिड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, पटने लगी लाशों की तरह जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। फिर एक साथ मिल गए सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, टूटे रथ के चक्कों से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया, सब युद्ध नियम को भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। समायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने फूलों का नाम लिखूं। शब्द में सहज सुशीला की अब इस कविता को विश्राम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम करूं, अंतिम बार प्रणाम करूं। धन्यवाद।